मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की और अभी 23 साल का है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। बैट देख रहे हैं आप मेरे पास। ये बैट जो है ये बच्चों का बैट है, ये प्लास्टिक का बैट है। मेरा जो अपना ओरिजिनल बैट है वो मेरे किट बैग में पड़ा हुआ है और जो किट बैग है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। अब ऊपर से नीचे जाना वो मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने सोचा चलिए बच्चों का बैट ले लें। आप समझ गए होंगे कि मैंने बैट लिया क्यों है और किस चीज के ऊपर मैंने बात करनी है। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। जिस तरीके से नया बॉल स्विंग हो रहा था शुरू में, उस तरीके से मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शुभमन गिल ने जो 100 किया है या त्रिपाठी ने जो आई थिंक 44 रन जो किए, देखिए त्रिपाठी ने जिस तरह रन किए वो हमें नजर भी आ रहा है। उनकी बैटिंग से ऐसे लगता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे शॉट्स खेल रहे हैं, या उनको जो लेग स्पिन का ऑफ स्टंप से बाहर मिला जो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स खेला या डाउन द विंड निकल के सीधे शॉट्स खेले, उनकी बैटिंग में हमें एफर्ट एक नजर आ रही थी। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखें कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। ये एक जो जेन्युइन ओपनर होता है, जो जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर जो होता है, वही इसी किस्म के छक्के मार सकता है। और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना मिला हुआ होता है पीछे से, कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, तो उसके बाद आप में अगर वैसे इतना ज्यादा टैलेंट है तो उसको आप बहुत आसानी से आप रन्स कर सकते हैं। मैं ये जरूर बता दूं अब आपको कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की और अभी 23 साल का है। 200 रन की इनिंग वो खेल चुका है, 100 आज भी की, उससे अलावा भी सेंचुरी वो कर चुका है। मेरे ख्याल में क्लास किस्म की बैटिंग। और उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी मेरे ख्याल में जो राहुल द्रविड़ को हो रही होगी, क्योंकि ये वही शुभमन गिल है जो अंडर 19 में उनके साथ रहा, राहुल द्रविड़ ने उन पर काम किया और आज वो शुभमन गिल जो इतना टॉप का प्लेयर बन चुका है और वो रन्स कर रहा है। मजा आ गया उनकी बैटिंग का। फिर उसको बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग की इंडिया के बॉलर्स ने, जिस तरीके से नए बॉल से हार्दिक पांड्या ने 4 आउट किए, आज अर्शदीप सिंह ने जिस तरह आउट किए, बहुत अच्छा फायदा उठाया। देखिए इतने रन्स पे यही हो सकता है कि या न्यूजीलैंड के प्लेयर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलते या इसी तरीके से जल्दी आउट हो जाना था, क्योंकि 230-35 रन जो है वो बहुत ज्यादा रन है, उसमें आपने सर्किल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ता, लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि वो खेल ही नहीं सके। एक चीज शुभमन गिल की मैं थोड़ी सी वो बताना भूल गया, आप सबको खैर पता ही है कि कोई भी ओपनर अगर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा
और 7 छक्के 12 चौके लगाएगा तो फिर आप टीम की परफॉर्मेंस देखें कैसी होगी। और आई थिंक हार्दिक पांड्या के लिए एज अ कैप्टन ये सीरीज जीतना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जो प्रोसेस होता है किसी को कैप्टन बनाने का, किसी को कोई नया कैप्टन नजर में रखने का, उसका प्रोसेस यही होता है कि आपका जो ओरिजिनल कैप्टन है रोहित शर्मा, उनको रेस्ट कराया जाए, उनको ना खिलाया जाए, ऐसे लड़के जो है टीम में खिलाए जाए जो वाकई परफॉर्मर्स भी हैं, और उनको कप्तान बनाया जाए कि आगे चल के हमें उनको कप्तानी दी जाए। अगर आप कप्तान को कॉन्फिडेंस देंगे तो अच्छी कप्तानी करेगा। अगर आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, मुंह खोल खोल के उसको बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो वो भी मैचेस हारेगा, वो भी प्रेशर में आएगा, वो भी अपनी टीम को नहीं जितवा सकेगा। तो सीरीज जो है वो इंडिया के नाम हुई। एक चीज और मैं थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ अपने कुछ क्रिकेटर्स को कि देखिए जी, अगर आप लोगों से विराट कोहली की कोई बात होती है ना, तो थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से जवाब दें। ऐसा जवाब मत दें कि लोग ये समझे ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है विराट कोहली के अगेंस्ट। देखिए जी, अगर इतना ही शौक है ना आप लोगों को बोलने का, तो आप लोग अपने प्लेयर्स के खिलाफ भी इसी तरह खुल खुल के नाम ले लेके बात करें, फिर मैं मानूंगा वाकई आप लोग सच्चे लोग हैं और आप लोग जेन्युइन बात करते हैं। विराट कोहली की बात तो वैसे ही हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए क्योंकि वो है ही इतना बड़ा प्लेयर। और ये मैं आपको बता दूं, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर इस टाइम पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। जो भी उसके बारे में कह रहा है वो सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इस किस्म की बातें करता है। तो प्लीज थोड़ा सा सेंसिबल और थोड़ा सा तरीके से चलें, क्योंकि बाबर आजम के बारे में कभी भी इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी बाबर आजम के बारे में ये नहीं बोला मैं उससे अच्छा प्लेयर हूं, मैं यूं कर दूंगा उसके साथ, मैं यूं कर दूंगा। वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे प्लेयर्स को भी चाहिए कि विराट कोहली की रिस्पेक्ट करें, या बिला वजह ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।